नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदअु मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम्हारा ये ख्याल और गुमान है कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और ये कि क्या तुम्हें हमारी तरफ वापस लौट कर नहीं आना है। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़, बस बहुत बुलंद है अल्लाह हकीकी बादशाह। ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। रब्बुल अर्शिल करीम, और शान और इज़्ज़त वाले रब का अर्श का मालिक और परवरदिगार है। वमन यदअु मअल्लाहि इलाहन आखर, और जो लोग अल्लाह के साथ किसी और चीज़ को बतौर माबूद शरीक करते हैं, ला बुरहान लहू बिही, उनके पास इस शिरक की कोई दलील नहीं है। फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह, बस बिला शुब्बा इसका हिसाब तेरे रब के पास है। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून, बिला शुब्बा काफिरों के लिए कोई कामयाबी और फलाह नहीं है। वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम, और ए मुखातिब तो अल्लाह से ये दुआ मांग, ए मेरे परवरदिगार मुझे माफ़ फरमा और मेरे हाल पर रहम फरमा। व अंत खैरुर राहिमीन, और तू ही तमाम रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। इस सूरे अल-मोमिनून 18वें सिपारे की आखिरी 3 आयात मुबारका है। इस सूरत की और 18वें सिपारे की इब्तिदा क़द अफ़लहल मुमिनून की आयत मुबारका से हुआ, जिसका मतलब है कि बिलाशुब्बा कामयाब हो गए वो लोग जो ईमान वाले हैं, मोमिन हैं। और इस सूरत का इख्तिताम इस लफ्ज़ पर हुआ आखिरी आयत से पहले, इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून, कि मोमिनों के लिए तो कामयाबी है और काफिरों के लिए बोलो कोई कामयाबी नहीं है। इस सूरत के अंदर अल्लाह करीम ने कई मज़ामीन का इहाता फरमाया है। सबसे बुनियादी और पहला मज़मून जो है वो पहली आयत मुबारक के तर्जुमे में आप सब ने सुन लिया। अल्लाह करीम ने क्या इरशाद फरमाया, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, ए मुखातिब तू किसी ज़माने का है, मर्द है या औरत है, किसी ज़ुबान का है, किसी इलाके का है, तेरा क्या ख्याल है, तेरा क्या गुमान और तसव्वुर है। अल्लाह फरमाते हैं, क्या मैंने तुझे, इनफरादी इंसान और इज्तिमाई इंसान, क्या मैंने तुम सबको यूं ही बेकार पैदा फरमाया है। बोलो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हिकमत के साथ और बड़े एक मकसद के तहत अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। इसलिए अल्लाह ने सिर्फ इंसान ही नहीं, कायनात की किसी भी चीज़ को बेकार पैदा नहीं फरमाया। जिसका मफ़हूम अल्लामा इकबाल के एक शेर में, एक शेर अल्लामा इकबाल का है,
उसमें इसका मफ़हूम अदा होता है। वो आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, एक मक्खी और मकड़ी का मुकालमा है। उसके आखिर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, नहीं है चीज़ कोई निकम्मी ज़माने में। अल्लाह ने कायनात में जितनी भी चीज़ें पैदा फरमाई हैं उनमें से कोई भी चीज़ अल्लाह ने बेकार, निकम्मी, रायगां, बिला वजह पैदा नहीं फरमाई है। जिस चीज़ को अल्लाह ने पैदा फरमाया है एक मकसद के तहत पैदा फरमाया है। ये पहाड़ अल्लाह ने पैदा फरमाया है, यूं ही बेकार पैदा नहीं फरमाए। हमारी समझ में इसके जो मकासद हैं उनके अलावा ऐसे बेशुमार मकासद हैं जो हमारी समझ से बाहर और बालातर हैं। और इसी तरह ज़मीन में कहीं ऊंच है, कहीं नीच है, नशे व फराज है। ये अल्लाह की हिकमत के तहत है। कायनात की इंसान की समझ के मुताबिक बेकार से बेकार तरीन चीज़ मक्खी या मच्छर है, अल्लाह ने वो भी बेकार पैदा नहीं फरमाई। उनके पीछे भी अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह के राज हैं। अल्लाह ने इनसे भी काम लेना है। और ए बनी आदम, ए इंसान, तुझे इस बात का ख्याल रखना है, इस बात को मद्देनज़र रखना है, अल्लाह ने कायनात में जितनी भी चीज़ें पैदा फरमाई हैं उन सब से बड़ा मकाम, बड़ा शरफ़ और बड़ी इज़्ज़त तुझे इंसान को अल्लाह ने अता फरमाई है। इस कायनात में छोटी से छोटी मखलूक़ात भी हैं, बड़ी से बड़ी मखलूक़ात भी हैं, पाकीज़ा से पाकीज़ा तरीन मखलूक़ात भी हैं और गलीज़ से गलीज़ तरीन मखलूक़ात भी हैं। बड़ाई के एतबार से अल्लाह ने इतने बड़े फरिश्ते पैदा फरमाए हैं। ऐसे फरिश्ते अल्लाह ने तख्लीक़ फरमाए हैं जिनके पाँव ज़मीन के नीचे तहत सरा में हैं और जिनके सर सातों आसमानों के ऊपर हैं। इतने बड़े फरिश्ते अल्लाह ने फरमाए हैं, पैदा फरमाए। और पाकीज़गी के एतबार से अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को पाक दामन पैदा फरमाया है। फरिश्तों के अंदर अल्लाह ने नाफरमानी, गुनाह का शाइबा तक नहीं रखा। फरिश्तों के बारे में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते। उनके अंदर अल्लाह ने नाफरमानी का मादा ही नहीं रखा है। अल्लाह ने मगर उन फरिश्तों को अल्लाह ने अपना खलीफा नहीं बनाया। तमाम मखलूक़ात का सरदार अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं बनाया। अल्लाह ने अपना खलीफा और नाइब और सरदार बनाया। तो किसको बनाया? आपको सबको मालूम है किसको बनाया। इंसान को बनाया, बनी आदम को बनाया। दूसरे अल्फाज में आप यह कह सकते हैं मुझे बनाया, आपको बनाया। अब जब अल्लाह ने हमें तमाम मखलूक़ात का सरदार बनाया, अशरफुल मखलूक़ात जिसको आप कहते हैं, किसी बच्चे से भी कोई सवाल करे अशरफुल मखलूक़ात कौन है तो बच्चा भी जवाब देगा इंसान है। और किसी से आदमी सवाल करे कि ज़मीन में अल्लाह का नाइब और ख़लीफ़ा कौन है तो हर आदमी क्या जवाब देगा? इंसान है। तो क्या ख्याल है, बड़ी से बड़ी मखलूक भी फरिश्ते हैं और पाकीज़ा से पाकीज़ा तरीन मखलूक भी फरिश्ते हैं। और ताकत के एतबार से जिन्नात जो इंसानों से हज़ारों साल पहले अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं, उनके अंदर इतनी अल्लाह ने ताकत और पावर रखी है, एक जिन पल भर में यहाँ से अमेरिका से होके आ सकता है और एक जिन पूरे मकान को उठा के यहाँ से वहाँ मुंतकिल कर सकता है, जो कई इंसान मिलकर नहीं कर सकते। जहाज़ में आप अमेरिका जाना चाहेंगे, जहाज़ में बैठकर पाकिस्तान से तो 18-20 घंटे जहाज़ में अमेरिका के लगते हैं, मगर पल भर में पलक झपकने में जिन वहाँ से होके आता है। मगर उस जिन को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात नहीं बनाया और अपना नाइब और ख़लीफ़ा अल्लाह ने उस जिन को नहीं बनाया। किसको बनाया बोलो? इंसान को बनाया। तो भाई देखो, किसको अल्लाह ने अशरफ बनाया, अकमल बनाया, अरफा बनाया, आला बनाया, उसकी कोई जिम्मेदारी भी तो होगी कि नहीं होगी। अल्लाह करीम फरमाते हैं व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। कायनात की हर चीज़ में से कोई चीज़ खारिज है?
कायनात की हर चीज़ अल्लाह की इबादत, ज़िक्र और तस्बीह में मसरूफ़ व मुनहमिक है। हर चीज़। व इम मिन शैइन, हर चीज़, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इससे खारिज व खाली हो। इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन पत्थर तस्बीह कर रहा है, तुम उनकी तस्बीह समझ नहीं रहे। चिड़िया अपनी चूँ चूँ में अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रही है, मगर तेरी मेरी समझ से बालातर है। ये जो हमारे डंगर हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी है, ये रात दिन अल्लाह की इबादत में ज़िक्र में मसरूफ़ है, मगर हमें पता नहीं। हर मखलूक और हर चीज़, ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह फरमा रहे हैं व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम्हारी समझ से बालातर है। कायनात की कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ व मगन नहीं है। तो ऐसी मखलूक़ात हैं जो हमा वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। अल्लाह ने उनको अशरफ नहीं बनाया, अरफा नहीं बनाया, अकमल नहीं बनाया, अजमल नहीं बनाया, और अपना खलीफा और नाइब बोलो नहीं बनाया। बनाया तो किसको बनाया? इंसान को बनाया। तो फिर हमें समझना चाहिए, हमें अशरफ बनाया है, हमें अपना नाइब और खलीफा बनाया है, तो हमारी कोई जिम्मेदारी भी है कि नहीं है? तो हम क्या, अब हमने गौर करना है और समझने की कोशिश करना है कि क्या हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे। उस जिम्मेदारी को हम पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। देखते हैं हमारे सामने, देखो चंद दिन पहले हमारी हमशीरा मोहतरमा रहलत फरमा गई है। ऐसे कुछ अर्से पहले हमारे कितने अइज़्ज़ा, कितने अकारिब दुनिया से चले गए हैं, और ये भी हम सब के मद्देनज़र है। सिर्फ बड़ी उम्र वाले दुनिया से नहीं जा रहे, छोटी उम्र भी वाले भी जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, और बच्चे भी मर रहे हैं। कितने बच्चे हमारी आंखों के सामने, हमारे सामने मरे कि नहीं मरे? इसलिए किसी की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। किसकी जिंदगी कितनी है किसी को पता नहीं है, किसी के इल्म में नहीं है। अभी हम कह सकते हैं ये बरादर मुकर्रम बड़े भाईजान की उम्र 70 साल से ऊपर है। ये कह सकते हैं इनकी मौलाना की उम्र 30 साल से ऊपर है। ये कह सकते हैं ये बच्चा 6 साल का है, मगर कोई ये कह सकता है कि मैं ये बाकी आइंदा कितने साल जिंदा रहेंगे, किसी को खबर है? किसी को नहीं पता। अल्लाह ताला ने ये इल्म किसी को नहीं दिया, हत्ता कि अंबिया को भी अल्लाह ने ये इल्म नहीं दिया। अंबिया की भी जब मौत आई, मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता आया, तो तब पता चला हाँ अब हमने मरना है। उससे पहले फरिश्तों को भी पता नहीं चला है। तो इसलिए गफलत की चादर उतार कर अल्लाह की तरफ से आयद करदा इस फरीज़े को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ख्याल है? अफ़हसिब तुम क्या ख्याल करते हो? तुम्हारा क्या गुमान है? तुम्हारा क्या तस्वुर है? अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, हमने तुम्हें यूं ही खेती बाड़ी के लिए पैदा किया? बोलो, अल्लाह क्या फरमाते हैं? हमने तुम्हें खेती बाड़ी के लिए पैदा फरमाया? हमने तुम्हें मुलाजमत के लिए पैदा फरमाया? हमने तुम्हें तिजारत के लिए पैदा फरमाया? हमने तुम्हें असेंबली की सीट हासिल करने के लिए पैदा फरमाया? वोट लेने और देने के लिए पैदा फरमाया? बल्कि एक बात मैं और कह दूं इलाके के एतबार से, तो आप बुरा ना मनाएं, क्या हमने वोट बेचने और ख़रीदने के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया? तो वो क्या मकसद है? अल्लाह ने किस लिए पैदा फरमाया है? अल्लाह ने हमें अपना नाइब बनाया है, अल्लाह ने हमें जिम्मेदारियां दी हैं। और सिर्फ इसी पर बस नहीं कि अल्लाह ने यहाँ तक फरमा दिया कि मैंने तुम्हें बेकार और बिला वजह पैदा नहीं फरमाया। इसी पर बस नहीं, बल्कि वह अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुमने लौटकर हमारे पास आना है। और फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं हमने तुम्हारी ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब लेना है। पैदाइश से लेकर बलोगत तक छूट है, बलोगत से लेकर मरने तक का हिसाब देना है। हर इंसान ने हिसाब देना है। क़यामत के दिन फरमाया महशर के मैदान में
कोई इंसान जब तक 4 सवालों का जवाब न दे उसके कदम अपनी जगह से हिल नहीं सकते। 4 सवालों का जवाब देना होगा। जब तक उन सवालों का जवाब नहीं देगा अल्लाह उसे अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। फिर ज़िंदगी में जितने आमाल किए हैं वो हर इंसान अपने सामने पाएगा। अल्लाह करीम ने कितने लंबे निज़ाम और सिस्टम बना रखे हैं हमारे आमाल के हिसाब के लिए। बुनियादी और सबसे पहली बात तो ये है अल्लाह करीम खुद हर इंसान के हर अमल को देख रहा है। हर इंसान का हर अमल अल्लाह के मद्देनज़र है। रात को करे या दिन को करे, मजमे में करे या अकेले में करे, किसी के सामने करे या छुप कर करे, अल्लाह उन सारे अमाल से वाकिफ़ और बाखबर है। आप हज़रात ने कितनी मरतबा पढ़ा और सुना होगा हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। रात को पहरा दे रहे थे, एक घर के पास से गुज़रे, माँ और बेटी में मुकालमा हो रहा था, मुबाहिसा हो रहा था। माँ कह रही थी बेटी हम गरीब लोग हैं, दूध थोड़ा है, गुज़र औकात नहीं होता, दूध में थोड़ा सा पानी मिला लो, बेचेंगे कुछ पैसे ज़्यादा मिलेंगे, गुज़र औकात होगा। बेटी ने कहा अम्मा जान हमारे अमीरुल मोमिनीन हमारे बादशाह फारूक आज़म ने उमर ने मना किया हुआ है। माँ ने कहा बेटी क्या उमर हमें देख रहा है? तो बेटी ने क्या जवाब दिया, अम्मा जान बेशक उमर तो नहीं देख रहा मगर उमर को खलीफा बनाने वाला अल्लाह हमें देख रहा है, हमारा पैदा करने वाला हमें देख रहा है, वो हर आन हर घड़ी देख रहा है। वो पत्थर की चट्टान है, पहाड़ है, पहाड़ के अंदर पत्थर है, उस पत्थर के अंदर कीड़ा है, उस कीड़े को अल्लाह रिज़्क़ पहुंचा रहा है। ठीक है, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि पहाड़ पे मारो आसा, पहाड़ पे आसा मारा, अंदर से गोल पत्थर निकला, फरमाया पत्थर पर आसा ने मारो, पत्थर पर आसा मारा तो अंदर से कीड़ा निकला, मुंह में सब्ज़ पत्ता था। वो कीड़ा क्या कह रहा था, सुबहान मन यरानी व यारिफु मसानी मकानी, सुबहान मन यरानी व यारिफु मकानी व यरज़ुक़नी वला यंसानी। पाक है वो ज़ात जो मुझे यहाँ पत्थरों के अंदर देख रहा है, मुझे वो भूला नहीं, यहाँ मुझे रिज़्क़ पहुँचा रहा है। वो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से वाकिफ़ है, कायनात के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। मेरे सामने जो काम हुआ है मेरे मद्देनज़र है, आज से करोड़ों साल पहले जो काम हुए अल्लाह के वो भी मद्देनज़र है। जो काम नहीं हुए हमें नहीं पता, क़यामत तक जितने काम होने हैं वो सारे अल्लाह की नज़र में हैं। इसलिए पहली बात तो यह है अल्लाह हम में से हर एक की आमाल से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ है, एक बात। फिर उसने आमाल के लिखने के लिए अपने 2 मुंशी हमारे साथ लगाए रखे हैं जिनका नाम है किरामन कातिबीन। क्या नाम है? किरामन कातिबीन। वो 2 हैं, एक दाईं तरफ है एक बाईं तरफ है। दाईं तरफ वाला नेकियां लिख रहा है, बाईं तरफ वाला गुनाह लिख रहा है। ये हो गए 2 गवाह। फिर अल्लाह करीम ने एक और निज़ाम और सिस्टम बना रखा है कि हर इंसान के सर से लेकर पाँव तक अपने जिस्म के तमाम आज़ा आमाल के गवाह हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह को ताले लगा दिए जाएंगे, तुम्हारे हाथ बोलेंगे हमने फला को थप्पड़ मारा, हमने फला का माल चोरी किया, हमने फला के साथ ज्यादती की। पाँव बताएंगे रात के अंधेरे में हम गुनाह के लिए चल के गए, पाँव बताएंगे रात के अंधेरे में हम 2 बजे तहज्जुद के लिए मस्जिद चले गए, रात के अंधेरे में हाथ बताएंगे हमने फला नेकी की। हर अमल जिस जिस्म के हिस्से ने किया है वो हिस्सा बताएगा। ये कान बोलेंगे हमने तिलावत सुनी, ये कान बोलेंगे हमने गाना सुना, ये कान बोलेंगे हमने दुआ सुनी, ये कान बोलेंगे हमने गाली सुनी। ये जुबान खुद बताएगी मैंने ये बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए। सर से लेकर पाँव तक इंसान के जिस्म के सारे आज़ा बोलेंगे इन्होंने जो अमल किया है। फिर चौथा गवाह, 3 गवाह गुजर गए,
और ये देखो तीनों गवाह एक से एक मजबूत है। चौथा गवाह जिस सरजमीन पर, जिस मकान में, जिस कमरे में गुनाह किया, वो कमरा, वो जमीन और वो मकान और वो जगह इस बात की गवाही देगी। इसने ये नहीं की कि इसने ये गुनाह किया। इसलिए वो अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, तुम्हारा क्या तस्वुर है, क्या ख्याल है, तुम हमारे पास लौट कर नहीं आओ, फिर आओगे तो तुम्हें हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा। अल्लाह करीम फरमाएंगे, सवाल करेंगे, मेरे बंदे मैंने तुझे जिंदगी दी, जिंदगी किस मशगले में गुजारी? जुल्म ज्यादती करते हुए गुजारी, उसके खेत से चोरी करते हुए, उसके खेत में जानवर चुराते हुए गुजारी, उसकी दुकान से मुफ्त में चीजें उठाते हुए गुजारी, या किसी गरीब को मुस्तहिक की मदद करते हुए गुजारी, हाँ नमाज के टाइम पे सोते हुए गुजारी, या ठंडे पानी से उठकर अल्लाह के रज़ा के लिए नमाज पढ़ते हुए गुजारी? जिंदगी किस मशगले में, किस काम में गुजारी? इस बात का जवाब क़यामत के दिन दिए बगैर कदम नहीं हिल सकेगा। फिर जिंदगी से हटकर जिंदगी का एक हिस्सा जवानी है। जवानी के बारे में बाकायदा अलग सवाल होगा। जवानी कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी? मस्ती में गुजारी, बदमाशी में गुजारी, अय्याशी में गुजारी, या अल्लाह की फरमा बरदारी में गुजारी? घर जवानी दर जवानी तोबा करदन शेवे पैगंबरी। जवानी की इबादत पैगंबराना इबादत के मुशाबे है, क्योंकि पैगंबर जवानी में भी पैगंबर होता है, बचपन में भी पैगंबर होता है। बचपन पैगंबर खेल कूद में नहीं गुजारता, जवानी पैगंबर नौजुबिल्लाह अय्याशी में नहीं गुजारता, मस्ती में नहीं गुजारता। पैगंबर की जवानी, बचपन, बुढ़ापा सब एक जैसा होता है। तो जवानी के अंदर बदकारी, गुनाह, बुराइयां, लड़ाई झगड़े, फितरों से बाहर आकर जो आदमी अल्लाह की तरफ राज़ी होता है, अल्लाह के अहकाम पूरा करता है, अल्लाह को वो जवानी ऐसी महबूब है जैसे पैगंबरों की जवानी अल्लाह को महबूब और पसंद है। और फिर अगला सवाल होगा, इल्म हासिल किया नहीं किया? इल्म हासिल किया नहीं किया, माज़रत के साथ ये प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, FA, BA, MA ये इल्म नहीं है, ये इल्म नहीं है, ये एक फ़न है। कैसा फ़न है? ट्रैक्टर ड्राइवर ने ट्रैक्टर चलाना सीखा, दर्जी ने कपड़े सीना सीखा, मिस्त्री ने मकान बनाना सीखा, ये सारे क्या है? फ़न है। ऐसे ही मैट्रिक करना, FA करना, BA करना, ये फ़न है, ये इल्म नहीं है। आप कोई ऐसा मौलवी ये बात कह दे जिसका दुनियावी तालीम से वास्ता ना हो, तो आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, तंग नजर। मैंने आप में से कितनों की पैदाइश से पहले कराची से मैंने ग्रेजुएशन किया, इसलिए मैं दुनियावी तालीम से भी आगा और वाकिफ। मैं चाहता तो मैं PhD भी कर सकता था, मगर मैंने देखा कि इसमें फ़ायदा, नफ़ा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जितनी ज़्यादा दुनियावी तालीम हासिल करेगा उतनी बेहतर नौकरी मिल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को पता नहीं है, ख़ासतौर पर छोटी उम्र के बच्चों को, या मुझे जो नहीं जानते, जिनको पता नहीं है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी नौकरी मिली थी। और अगर मैं अभी नौकरी पर होता, मैं डिप्टी डायरेक्टर की लेवल पर होता। मैंने नौकरी अपनी मर्जी से जानबूझ के छोड़ दी, सन 2000 में छोड़ी मैंने नौकरी, यानी 23 साल हो गए। खैर यहाँ कोई अपनी बड़ाई जिताना मकसूद नहीं है, बताना ये मकसूद है दुनियाई तालीम कोई तालीम नहीं है, दुनियाई इल्म कोई इल्म नहीं है। जैसे दुनिया की दूसरी चीज़ें सीखते हैं, ऐसे ही ये चीज़ें भी सीखते हैं। तरखान जो है वो तरखान का फन सीखकर पैसे कमाता है, ऐसे ही दुनिया की तालीम हासिल करने वाला, वो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या साइंसदान हो, कोई भी हो, वो उसके ज़रिए से पैसा कमा रहा है, दुनिया कमाता है। इल्म तो वो है जो अल्लाह, जिसके ज़रिए से अल्लाह की पहचान हो, जिसके ज़रिए से अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम का पता हो। इल्म उस चीज़ का नाम है। आप सीधे साधे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं, कुरान और हदीस का नाम इल्म है। किस चीज़ का नाम इल्म है? कुरान और सुन्नत का नाम इल्म है। ये इल्म है, ये उलूम का ख़जाना है, ये उलूम का सरचश्मा है। ये जिसने जहाज़ को उड़ाया, आपको पता है, इससे सीख कर उसने जहाज़ को उड़ाया। और जिसने कायनात में जितनी भी इजादात की हैं, उसने कुरान और सुन्नत से उन इजादात के इल्म को हासिल किया है। और इन इजादात के बानी मुबानी कौन है? आप हजरात में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके इल्म में होगा
इन जितनी दुनिया में इजादात हैं, इन इजादात के बानी मुबानी मुसलमान साइंसदान हैं। उन मुसलमानों ने कुरान सुन्नत से सीखा। जब मुसलमान बगदाद और अंदलस में इल्म की शमें रोशन कर रहे थे, उस वक्त इनको फ्रांस, जापान, अमेरिका तो उस वक्त दरियाफ्त ही नहीं हुआ था। इंग्लैंड वालों को इस्तिंजा करने का तरीका नहीं आता था, उनको अपने बाल साफ करने नहीं आते थे। ये इल्म भी कुरान के जरिए से मुसलमानों ने सिखाया है। आज मुसलमान कुरान से दूर है, सुन्नत से दूर है, नबी के फरमान से दूर है, इसलिए ये ज़लील और रुस्वा हो रहा है। मुसलमान दीन की तरफ आए, कुरान और सुन्नत की तरफ आ जाए तो इसकी जिल्लत ख़त्म हो जाएगी। क्या ख्याल है? सहाबा कराम ने जो तरक्की की थी आनन फानन, थोड़े ही अरसे में आधी दुनिया पर गालिब आए कि नहीं आए? हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब हुक्मरानी हुई तो आधी दुनिया मुसलमानों के हुक्मरानी के ज़ेरे साया थी, आधी दुनिया थी। और सारी कायनात में उमर का हुक्म चलता था, उमर का डंडा चलता था। वो उमर, उस वक्त की बात तो रही उस वक्त की बात, आज भी बातिल उमर का नाम सुनता है, आज भी दुश्मन उमर का नाम सुनता है तो उसकी शलवार गीली हो जाती है, वो लर्ज़ा बरंगाब हो जाता है। उन्होंने कहाँ से सीखा, किससे हासिल किया? पैगंबर के फरामीन से, पैगंबर की सुन्नत से, अल्लाह के कुरान से सीखा। एक मौका आया जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को मुखातिब किया, वाह उमर, तेरी क्या शान है, क्या मकाम है, क्या मर्तबा है कि आज तू दुनिया को चला रहा है, इंसानों का चरवाहा है, इंसानों का बादशाह है। तेरा नाम सुनकर दुनिया कांप उठती है, लरज़ उठती है। एक वक्त वो था कि तेरा बाप दादा तुझे ताना देता था कि ऊंट चराने नहीं आते, और एक मकाम पर पहुंचकर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साकित खड़े हुए और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला है। पूछने वाले ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप किस परेशानी में मुब्तला है, क्या मामला है? कहने लगे ये वही जगह है जहां मैं ऊंट चराता था और मेरा दादा मुझे ताना देता था, उमर तुझे ऊंट नहीं चराता। तो कहा उमर, ये तेरा जाती मकाम, तेरी जाती हैसियत, तेरी जाती शान नहीं है, ये पैगंबर की गुलामी का सदका है, ये कुरान और सुन्नत से वाबस्तगी का सदका है। तो आज भी मुसलमान अल्लाह के अहकाम की तरफ आ जाए, कुरान और सुन्नत की तरफ आ जाए तो वो मकाम बताओ मिल सकता नहीं मिल सकता? फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी वो हालात और वो माहौल पैदा कर, अपने अंदर ईमान पैदा कर और पैगंबराना आमाल से अपने जिस्म को, अपने दिल को मुज़य्यन कर। आज का मुसलमान कायनात का यकीन जानो, सिवाय कलमे के, कलमे के अलावा कलमे से हटकर कायनात का बदतरीन इंसान है आज का मुसलमान। ये मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूँ, मजमूई तौर पर। चंद गिनती के मुसलमान फरिश्तों से बेहतर अब भी अल्हम्दुलिल्लाह है, फरिश्तों से बेहतर अब भी अल्हम्दुलिल्लाह है, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। हाँ, ऐसे ही मैं इंसान बना और मैं मुसलमान पैदा हुआ, मुसलमान के घर में पैदा हुआ, जन्नत मेरी खाला का घर है, मेरी विरासत है। ऐसे न जन्नत मिलनी है न मुसलमान को दुनिया में कामयाबी मिलनी है। मुसलमान को दीन की तालीम हासिल करनी है, अल्लाह के अहकाम को सोच समझ कर, सीख कर उस पर अमल करना है। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक गुजारने की कोशिश करनी है।